हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभी इसलिए एक वीडियो बना रहा हूं कि अभी बीपीएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी डाली गई है नोटिफिकेशन के माध्यम से। ये है आपका विज्ञापन संख्या 67 2020 67 2020। पंचायती राज विभाग में जो है वैकेंसी है पंचायती राज विभाग के लिए। बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा, मतलब ये हो गया बिहार पंचायत ऑडिटिंग सर्विस के लिए है। इसमें कुल आपका 373 पोस्ट है। 373 पोस्ट, 373 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ये अपने आप में बड़ी संख्या है। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 66 बीपीएससी का भी वैकेंसी निकल चुका है। उसका फॉर्म अभी प्रोसेस में ही है, भरा ही रहा है। और इसी बीच जो है एक बहुत बड़ा शुभ अवसर है, समझिए कि जो आपका बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा का वैकेंसी आया है, इसको भी आप भर करके जो है इसमें इस परीक्षा को भी आप सफलता जो है पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए देखते हैं इसमें आखिर एलिजिबिलिटी क्या है इस परीक्षा में शामिल होने के लिए। पंचायत अंकेक्षण सेवा में, बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा में, ठीक है। इस परीक्षा को भी जो है बीपीएससी लेगी। इसका पैटर्न को भी समझेंगे कि इसका पैटर्न क्या होगा और कौन लोग इसके फॉर्म को भर पाएंगे, और जो है प्रक्रिया क्या होगी परीक्षा की, कितने चरणों का परीक्षा होगा, इसको अभी हम लोग समझेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि सीट कितना है। सीट है कुल 373, 373 है, जिसमें आपको जो है अनरिजर्व्ड मतलब सामान्य वर्ग के लिए 150 सीट, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस के लिए 37, अनुसूचित जाति के लिए 59, अनुसूचित जनजाति जिसको आप एसटी भी बोलते हैं 4 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 67 अच्छा सीट है ना। पिछड़ा वर्ग के लिए 45 बीसी, और पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए जो है 11 सीट है। तो कुल 373 है। इसी 373 में पैरेलल है, पैरेलल आरक्षण है महिलाओं के लिए 35%। मतलब पैरेलल आरक्षण का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग में ही 35% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। मतलब 35% सीट, प्रत्येक वर्ग से 35% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। जैसे मान लीजिए कि अनारक्षित के लिए 150 सीट है, तो इस 150 में से जो 53 सीट होगा महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। ये होता है पैरेलल आरक्षण, ठीक है, समानांतर या क्षैतिज आरक्षण इसको कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नोता के लिए भी 7 सीट है, ठीक है, ये सब है। दिव्यांगों के लिए भी कुछ सीट दिए गए हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए वेतनमान, इसका वेतनमान ग्रेड पे क्या है, 5200 से 20,200 का आपका जो है पे स्केल है, लेवल 5 का है। और जो ग्रेड पे है ये आपका 2800 का है, 2800 का ग्रेड पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। शैक्षणिक योग्यता को थोड़ा देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता में थोड़ा सा स्पेशलिटी को वेटेज दिया गया है कि जैसे कि इसमें जो है आप अगर वाणिज्य हो गया, या अर्थशास्त्र, या सांख्यिकी, या गणित, इन विषयों से अगर आप स्नातक हैं, और इसके साथ ही साथ अगर आप सीए हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, या एमबीए फाइनेंस हैं, तो इस परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें थोड़ा स्पेशलिटी को प्रायोरिटी दिया गया है। प्रायोरिटी का मतलब उसी को अधिकार दिया गया इस फॉर्म को भरने का। जैसे कॉमर्स वाले, जैसे वाणिज्य हो गया कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स वाले, मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले, या चार्टर अकाउंटेंट इस पद के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए योग्यता को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो उम्र सीमा क्या है। उम्र सीमा 1 अगस्त 2020 तक, 1 अगस्त 2020 तक न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कम से कम 21 वर्ष का
होना चाहिए 1 अगस्त 2020 तक। ये आपका जो है, और अधिकतम जो है, ये न्यूनतम 21 हुआ और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए, जिसको आप यू आर बोलते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी। और पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा कर लीजिए तो 37 और 3 हो गया 40। और SC ST के लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा कर लिए तो हो गया 42। तो ये है आरक्षण के उम्र सीमा। ठीक, अगर कोई सर्विसमैन है तो उनको भी 5 साल एक्स्ट्रा कर लीजिए जनरल से। तो जनरल का 37 था, जनरल का अगर जो है 37, अधिकतम उम्र सीमा 37 है, तो सर्विस वालों के लिए कितना हो जाएगा, 5 ऐड कर दीजिए तो 42 हो जाएगा। तो ये है। तो चलिए, उम्र सीमा को हम लोग देख लिए, तो हम लोग देखते हैं और क्या क्या है इसमें। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ छूट है। इसकी जो परीक्षा होगी ये 3 जो है चरणों में होगी। 3 चरण में आपका प्री होंगे, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। जैसा कि BPSC का सामान्य सर्विस वाला जो परीक्षा होता है, जैसे 65th 66th वाला जो निकला हुआ है, तो उसमें जो भी प्रोसेस होता है वही प्रोसेस इसमें होगा। सिर्फ इसमें स्पेशलिटी दिया गया है कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, सांख्यिकी वाले लोग ही भर पाएंगे। ठीक है। तो लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, मतलब ये जो मुख्य परीक्षा होगा। तो प्री परीक्षा जो होगा 150 का होगा। चयन प्रक्रिया में देखिए, प्री परीक्षा जो होगा मतलब प्रारंभिक परीक्षा, और जैसा कि हमने बताया प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, है ना, ये होगा। तो ये हो गया आपका। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है ये 150 का होगा, जैसा कि सामान्य BPSC की परीक्षा में भी होता है। सेम वही पैटर्न होगा, है ना। उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार, करंट अफेयर्स, ठीक है, साइंस, जो पूछा जाता है 150 वही सेम पैटर्न होगा इसका प्रीलिम्स। तो आप इस 66वें BPSC का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी प्री का ऑलरेडी तैयारी आपका हो जाएगा। रही बात मेंस की, इसके बाद अगर प्री में पास कर जाते हैं आप, तो आपको मेंस परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। और इसका जो मेंस होगा, इसमें मेंस में भी वही सेम सिलेबस है BPSC का जो सामान्य परीक्षा वाला होता है, सामान्य सिविल सर्विसेज वाला। उसमें जो हिंदी होता है 3 घंटे का 100 नंबर का होता है, वो क्वालिफाइंग है, तो इसमें भी वही होगा। और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, प्रथम पत्र होता है 300 अंक का 3 घंटे का, तो वो भी इसमें होगा। सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, सेकंड GS इसको बोलते हैं GS2, वो भी होगा 300 अंक का। ठीक, सिर्फ वैकल्पिक विषय जो है बदल जाएगा। वैकल्पिक विषय में आपके पास जो है, जहाँ सामान्य जो BPSC परीक्षा सिविल सर्विसेज का होता है उसमें कुल 34 विषय रहता है, उसमें से आपको चुनने का अवसर मिलता है कोई भी एक विषय। लेकिन यहाँ पर क्या है, मात्र 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में से ही आप किसी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। वो 4 क्या है, वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, गणित है और सांख्यिकी। ठीक है। इस प्रकार आप इस परीक्षा को मेंस परीक्षा देते हैं, और मेंस परीक्षा के बाद अगर उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको अंतिम चरण में 120 नंबर का इंटरव्यू देना होगा, और उसमें आप सफल हो जाते हैं तो एक जो है मेधा सूची बनती है, उसमें आप एक मेधा बनता है। उसमें अगर पास हो जाते हैं तो आपकी जो है नियुक्ति हो जाती है जो है पंचायत अंकेक्षण सेवा में। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, इसमें जो है आपका फॉर्म भरने में जो है कितना का जो है ये व्यय करना होगा आपको। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए इसमें जो है आपको फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो है आपको 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये है सामान्य वर्गों के छात्रों के लिए, और सामान्य वर्गों के छात्रों के लिए 600, और OBC के छात्र जिसमें कि 2 कैटेगरी है, BC1 BC2, उनके लिए भी 600 ही है। 150 मार्क्स जो है महिलाओं के लिए है। महिला चाहे किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, उनको 150 में जो है फॉर्म भर लेंगे वो, और SC ST वालों के लिए भी 150 है। ठीक है। तो
आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा यह सूचना, और ज़रूर आप लोग फॉर्म भरिए। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं, मैथमेटिक्स या कॉमर्स या चार्टर अकाउंटेंट हैं तो ज़रूर भरिए। बाकी आप 65वीं का तैयारी 66वीं का तैयारी कर रहे हैं, उसी तैयारी में आपका ये भी परीक्षा जो है निकल सकता है। तो ज़रूर इसको भरिए और इस वैकेंसी का अवसर का जो है लाभ उठाइए। धन्यवाद। थैंक यू।